जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिलटेक सिरप के बारे में। इसके अंदर आता है सेट्रिजिन 5 mg पर 5 ml, यानी जब 1 चम्मच आप दोगे तो 5 mg सेट्रिजिन मिलता है। अब ये जो जिलटेक होता है ना, ये छोटे बेबी होते हैं ना, 6 महीने से छोटे या 1 साल से छोटे, वहाँ इसका ड्रॉप फॉर्म में भी आता है। उसके अंदर भी सेट्रिजिन ही आता है, लेकिन 5 mg में भी होता है। ड्रॉप में भी 5 mg ही आता है, क्योंकि इससे नीचे डोज होती नहीं है। और बड़े आदमी के लिए 10 mg गोली भी आती है। तो ये जिलटेक सिरप है, अभी ड्रॉप नहीं है, सिरप है। तो ये जो करीब करीब 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में दिया जाता है। इससे बड़े बच्चों में भी दे सकते हैं देने को तो, लेकिन ज़्यादातर 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में चलता है। ज़्यादातर 2.5 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में इसका यूज होता है। और ये डॉक्टर की सलाह से होता है, छोटे बच्चों के डॉक्टर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। अब देखिए, अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि महीनों का है, 6 महीने 8 महीने, तो इसका ड्रॉप आता है, वो इजी होता है देना, क्योंकि बच्चे को बूंद बूंद करके देना पड़ता है, क्योंकि डोज कम देनी पड़ती है, तो ड्रॉपर इजी होता है। और जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, दवाई पीने लग जाता है, तो पीने की सिरप दी जाती है। तो सेट्रिजिन एंटी एलर्जिक सॉल्ट होता है, एंटी हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन नाम का एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसको ये ब्लॉक करता है। अब देखिए, बच्चे को कई बार एलर्जी हो जाती है, जैसे कि नाक से जुड़ी एलर्जी, नाक से पानी आ रहा, कफ से जुड़ी एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत होना, वीजिंग होना, खांसी आना बच्चे के हल्की हल्की, या बच्चे के कोई स्किन रैशेज हो जाना, स्किन पे एलर्जी होना, खुजली होना, आंखों से पानी आना, आंखों में एलर्जी, आंखों में इन्फेक्शन है, इस तरह की जो एलर्जी होती है ना, वहाँ सेट्रिजिन दिया जाता है। तो सबसे पहले दिया जाएगा दोस्तों जुखाम की प्रॉब्लम में। अगर बच्चे की जुखाम है, जुखाम के कारण नाक से पानी आ रहा है बार बार में, बच्चे को खांसी आ रही है, बच्चे की छाती में तह तह की आवाज़ आती है, तो सबसे ज़्यादा दिया जाता है उसमें, क्योंकि बच्चे को जुखाम लग जाता है और जुखाम के ये सिम्टम होते हैं। तो दे सकते हैं, सेट्रिजिन बहुत अच्छा होता है। बच्चा सो भी जाता है इसका यूज़ करने से, नींद आती है इसे। इनके अलावा बच्चों के कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आंखों में इन्फेक्शन होने से बच्चे की आंखों में लालिमा, खुजली चलना और पानी आना, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जा सकती है आंखों के लिए। इनके अलावा स्किन की प्रॉब्लम, बच्चों में स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि गर्मियों में घुमौरिया हो जाती है, डाइपर लग जाता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर लालिमा को कम करने के लिए और खुजली को कम करने के लिए ये भी दे सकते हैं। या कोई दवाई की साइड इफेक्ट हो जाए, उसके कारण स्किन में खुजली चलती है बच्चे के, तो भी दे सकते हैं। तो सेट्रिजिन बेसिकली ये पीने की सिरप है, तो यानी कम से कम 1 साल से बड़े बच्चों में चलेगा। और अगर ड्रॉप है तो वो 1 साल से छोटे बच्चों में चलता है, क्योंकि बच्चे को कैलकुलेटेड डोज दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती है, बच्चे का वजन के हिसाब से दी जाती है। सेट्रिजिन की जो डोज होती है ना, ये 6 महीने से लेके, अगर बच्चा 5 साल का है तो इसकी जो डोज होगी वो 1 ml से लेके 2.5 ml होगी, दिन में 1 बार ओडी। ये दिन में 1 बार ही दी जाती है, रात को सोते समय दोगे तो अच्छा है, बच्चा सो जाएगा। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, जैसे कि बच्चा 1 साल का है तो 2 ml दे दिया पर नाइट, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 3 ml, बच्चा और भी बड़ा है तो, बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है तो 5 ml एक साथ दे दिया, या 2.5 ml दे दिया। ज़्यादातर इसकी डोज 2.5 ml होती है। अगर बच्चा 1 साल से लेके 2-3 साल तक का है तो 2.5 ml हो जाएगी। थोड़ा छोटा बच्चा है, यानी 11-12 महीने का है, महीने का बच्चा है, तो 1-2 ml हो जाएगी। कई बार 2.5 ml वहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट ज़्यादा होता है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई नुकसान नहीं करती है। कई बार इसका यूज़ करते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा सोएगा, आपको लगेगा इतना क्यों सो रहा है, तो आराम मिलता है। ऐसा हो सकता है बच्चे को शुरुआती स्टेज में वोमिटिंग भी हो जाती है, इनडाइजेशन होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा कोई नुकसान नहीं करता है, बहुत अच्छी चीज़ है, और डॉक्टर की सलाह से चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ तो दोस्तों जायटिक सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।